बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया ख़ान। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और जुलाई का महीना हमें बताता है कि गर्मी अब जा रही है और बरसात का आगाज़ है। और बहुत से इलाक़ों में बारिश अभी हो रही है, बारिशें हो रही हैं। कराची में भी मौसम की पहली बारिश हो चुकी है और अभी बहुत से जो और इलाक़े हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं और अभी मज़ीद बारिशें होंगी। जुलाई का महीना ऐसा महीना है कि इस मौसम में नमी में इजाफ़ा होता है। कुछ इलाक़ों में अभी बारिशें बहुत शदीद भी हो रही हैं, कुछ मुकामात पर धूप और हब्स भी है। यहाँ कराची में भी आजकल धूप तो नहीं है इतनी, लेकिन हब्स बहुत है और नमी वाला मौसम है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और अजीब सी गर्मी है। इस माह में पौधों को भी ख़ास तवज्जो और मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि वो सेहतमंद और तरोताज़ा रहें। आपको मैं एक पौधा दिखाऊं। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा और अभी तक इसमें फूल नहीं निकले थे और अब देखें इसमें कलियां निकल रही हैं और इसमें फूल आ रहे हैं। और अब देखिएगा इसमें काफ़ी दिन तक इसमें फूल रहेंगे, यानी कि फूल गिरते रहेंगे और नए फूल इसमें आते रहेंगे। काफ़ी दिन तक देखें ये हरा भरा रहेगा और तरोताज़ा इसी तरह से फूलों से भरा रहेगा। इस फूलों के पौधे का नाम सिल्वरी है और इसे बैरोमीटर पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये बारिश से पहले खुद ब खुद फूल खिलाना शुरू कर देता है। जुलाई और बरसात के दिनों में जब हवा में नमी बढ़ती है तो ये पौधा फूलों से भर जाता है। ये देखें जिस तरह से ये आजकल आपको फूलों से भरा हुआ नज़र आ रहा है और अभी मज़ीद इसमें फूल खिलेंगे। मैंने अभी कोई भी इसमें किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं दिया, कोई खाद नहीं दी, बस जब ये पौधा लगाया था तभी मैंने जिस तरह से मैं पौधे लगाती हूँ, बहुत सारा जो किचन वेस्ट होता है उसे गमलों में डाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के मैं उसमें पौधे लगा देती हूँ। बस इसी तरह से ये पौधा भी लगा दिया था मैंने और इसको भी काफ़ी महीने हो गए इसी तरह से लगे हुए और दरमियान में मैं कोई भी फर्टिलाइज़र इसे नहीं दिया है। और अब देखिए बारिश का मौसम है, बारिशें आ रही हैं तो अब इस पौधे के अंदर फूल भी आ रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कम पानी में भी ये खिलता रहता है। अगर इस पौधे को आप अपने घर में लगाएं तो इसे सनलाइट में लगाएं और इसे बहुत ज़्यादा पानी ना दें, बस सुबह में एक टाइम पानी दें। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि पौधों को सिर्फ सुबह एक टाइम पानी दिया जाए, बार बार पानी देने से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस पौधे को भी इसी तरह से पानी दें तो ये पूरा मौसम ऐसे ही हरा भरा रहेगा। और अगर आपके बागीचे में जगह है तो ये सिल्वरी का पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा खूबसूरती भी है और फिर बारिश की भी पेशन गोई करता है। जुलाई के महीने में पौधों की मुनासिब देखभाल से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत के साथ अपने पौधों का ख्याल रखें तो वो ना सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि हमें ऑक्सीजन, फल फूल और इसके साथ साथ हमें हमारा जहन भी सुकून से रहता है। जुलाई के महीने में क्योंकि बारिशें भी होती हैं और बारिश की वजह से ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए पौधों का ख्याल रखें कि रोज़ाना पानी ना दें। अगर आपके इलाके में बारिशें हो रही हैं रोज़ाना तो जब तक बरसात हो रही है तो पानी ना दें, लेकिन अगर रोज़ाना बारिश नहीं हो रही, जैसे यहाँ कराची में एक दो दफ़ा बारिश हुई है तो मैंने काफ़ी दिन तक पानी नहीं दिया, 4-5 दिन तक मैंने पौधों को पानी नहीं दिया और अब आज मैंने बहुत दिन के बाद पौधों को पानी दिया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम पानी देंगे तो पौधों की जड़ें गल जाएंगी और पौधे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए पानी देने से पहले मिट्टी भी अच्छी चेक कर लें कि मिट्टी अगर गीली है तो फिर पौधों को पानी ना दें। बरसात के मौसम में बहुत सारी गैर ज़रूरी जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं और ये ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि जो आपने पौधा लगाया है उनकी ग़िज़ा को ये चूस लेती हैं और पौधे की ग्रोथ भी ख़राब होने लगती है और ये खूब फलती फूलती हैं। इनको कोशिश करें कि इन्हें हटा दिया करें। जुलाई के महीने में नमी की ज़्यादती होती है, मौसम भी नम होता है और बरसात का भी मौसम होता है, तो ऐसे मौसम में पौधों पर बीमारियां भी आती हैं, उन पर फंगस, एफिड्स, मेलीबग्स और बहुत सारे कीड़े भी लग सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऑर्गेनिक स्प्रे जैसे नीम ऑयल
है या नीम के पत्तों का पानी है, लहसुन का पानी है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है ऑर्गेनिक स्प्रे की, तो वो भी आप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो मुनासिब मकदार में ऑर्गेनिक या हल्का केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं अगर फूलों के पौधे, लेकिन कोशिश करें कि केमिकल स्प्रे बरसात में ना करें, क्योंकि बरसात में केमिकल का स्प्रे करने से पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जुलाई के महीने में कंपोस्ट, गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में करें, क्योंकि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो ये कंपोस्ट या जो भी खाद आपने डाली है तो वो ज़ाया हो जाएगी। बहुत कम मिकदार में अगर आप डालें तो ये मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाएगी, और फिर जब बारिश का पानी उन्हें मिलेगा तो मिट्टी मज़ीद ज़रख़ेज़ होगी और पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं जुलाई के महीने में, तो बारिशों से बचाव के लिए गमलों को ऐसी जगह रखें जहां ज़्यादा पानी ना भरे। नीचे कुछ ईंट या लकड़ी का सहारा रखें ताकि पानी ड्रेनेज होल में से निकल सके। देखें कि गमलों के जो ड्रेनेज होल हैं वो खुले हुए हों, अगर बंद होंगे तो पानी उनमें भरेगा और फिर पौधों की जड़ें गल जाएंगी। जुलाई का महीना ऐसा महीना है कि जब शजरकारी का भी ये बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि मिट्टी नरम होती है, गीली होती है और ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस मौसम में अगर आप शजरकारी करना चाहें, फलदार दरख्तों की या मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों की, किसी पार्क में दरख्त लगाना चाहें या कहीं पर भी किसी खुली ज़मीन में अगर दरख्त लगाना चाहें, पौधे लगाना चाहें, तो बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होगा और पौधों की बहुत ज़्यादा इस मौसम में केयर नहीं करना होती है। पौधों की खुद बहुत उनकी ग्रोथ होती है और कुछ अरसे में वो पौधा इतना बड़ा हो जाता है, जब तक बरसात होती रहती है पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर उसे किसी भी किस्म के पानी की ज़रूरत नहीं होती, अपनी जड़ों से वो खुद ही ज़मीन में से पानी ले लेता है। तो कोशिश करें कि इस मौसम में शजरकारी ज़रूर करें। आजकल जामुन आ रही है, आम आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़ आ रही हैं, उनके अगर आप सीड्स लगा दें तो पौधे बहुत जल्दी निकल आते हैं। ये देखिए मैंने ये जामुन के सीड्स लगाए थे। सीड्स लगाए क्या थे, मैंने जामुन खाकर और गुठलियाँ मैंने उसकी ऐसे ही मैंने डाल दी थी गमले में, और ये अब इसके पौधे निकल आए हैं। और यहाँ पर देखें ये फालसे अभी आजकल आ रहे थे, मैंने फालसे खाए थे और उसके बीज भी मैंने डाल दिए थे, तो फालसे के पौधे भी निकल आए हैं। ये जामुन के निकले हैं और भी बहुत सारे इसमें दरख्तों के पौधे निकल आए हैं, जिसमें फ्रूट के दरख्त भी हैं। बस इसी तरह से अगर आप भी थोड़ी सी तवज्जो अपने बागीचे को दे दें तो जुलाई के महीने में भी आपका बागीचा इसी तरह से सरसब्ज रहेगा। फूलों वाले पौधों में फूल निकलते रहेंगे, फलों में फल निकलते रहेंगे, सब्जियां निकलती रहेंगी, बरसात होती रहेगी, परिंदे चहचहाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।